जब आप को ये चीज़ें नज़र आनी शुरू ये नंबर नज़र आता है मिसाल के तौर पे कि रिपीटिंग नंबर्स ख़ास तौर पे 333 यानी जब ये आ रहा है ना 333 या 33 तो ये मैसेज आ रहा है कायनात से। अगर आपको ये नंबर्स नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये वीडियो आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे मैंने इसके ऊपर काम किया है। अ, आप लोगों के बहुत सारे सवालात आते हैं जब मैं आपसे कंसल्टेशन कंसल्टेशन का सेशन कर रहा होता हूँ, तो आप लोग मुझसे डिस्कस करते हैं अपनी चीज़ें कि नंबर कौन सा अच्छा है, फेवरेबल कलर कौन सा है, या मुझे किस नंबर की गाड़ी खरीदनी चाहिए, या बाइक पे क्या नंबर होना चाहिए, घर खरीदने लगा हूँ ये नंबर है, क्या ये सही है? तो न्यूमरोलॉजी जो है उसके हवाले से अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अकाउंट में आती हैं। आज जो वीडियो है ये मैं आपके साथ करूँगा। जो ये जो लफ्ज़ ये जो हर्फ है ना नंबर 3, 333 बड़े लोगों को जो है वो नज़र आता है। 9 इसका जो है वो हासिल होता है। तो मैं 333 के ऊपर बात करता हूँ कि जब आप को ये चीज़ें नज़र आनी शुरू ये नंबर नज़र आता है मिसाल के तौर पे कि रिपीटिंग नंबर्स ख़ास तौर पे 333 जो 222 है या 111 इसके ऊपर भी करेंगे वीडियो इंशाल्लाह। 333 की बात कर लेते हैं। असल में 3 का जो ताल्लुक है ना बड़ा रूहानी किस्म का नंबर है। इसका ना अगर हम देखते हैं नंबर कॉन्फ़िगरेशन प्लैनेटरी तो ये मुश्तरी का नंबर जुपिटर का खैर बरकत से रिलेटेड है, वुसअत से रिलेटेड है। बड़ी जादुई किस्म की तवानाई जो है उससे भरपूर अदद है नंबर 3। और ये जो है ना आपकी तख्लीकी सलाहियतें, खुशहाली, एतमाद ये इसके साथ रिलेट करता है। और दुनिया की जो मुख्तलिफ रिवायात हैं इसमें इसे जादुई आमाल कह लें, तिलिस्म बनाना, या अगर हम मुसलमानों की बात करते हैं फिर खैर बरकत के इस्तेमाल के लिए समझा जाता है। इसके अलावा कि ये जो अ, आप समझना मैसेजिंग होती है, स्पिरिचुअल गाइड आपके जो होते हैं, जो रहनुमा होते हैं, रूहानी पेशवा आपके, या जिनसे आप रूहानी तौर पे कुछ कुछ चीज़ें सीख रहे होते हैं, ये उनके मैसेजेस भी हो सकते हैं। अगर आपको नंबर 333 लिखा हुआ आ रहा है, या नंबर तारीख आपको नज़र आ रही है 3-3, कोई इस तरह की बार-बार चीज़ें, गाड़ी का नंबर जो है वो आ गया इस तरह का 3 वाला, या 333 वाला, या 33 वाला, तो आपने सोचा कि हाँ, इसका कोई ख़ास मतलब है? तो इसका जवाब है यस, हाँ, इसका ख़ास मतलब है। वो मैंने अर्ज़ कर दिया कि ये जो है एक ख़ास एनर्जी और बरकत के लिए होता है। और दुनिया की जो कई है ना सिविलाइज़ेशंस, इनमें नंबर 3 को ख़ास रूहानी अहमियत जो है ना वो हासिल है। और बहुत सी जो कदीम रिवायात हैं, उनको अगर हम देखते हैं, कहावतों को देखते हैं, तो हमने ये ज़िक्र बहुत पढ़ा भी है, सुना भी है कि ज़िंदगी में जो अगर हम कहते हैं ना अहम चीज़ें, तो वो 3 हैं, ठीक है? वो मतलब 3 के फ़िगर में आती हैं। मिसाल के तौर पे बचपन में हम ये देखते थे कि अक्सर जो बुज़ुर्ग हैं, वो कहा करते थे कि जी ज़िंदगी के बड़े वाक़यात, मिसाल के तौर पे पैदाइश है, मौत है और दौलत है, ठीक है? ये ज़िंदगी में 3 बड़े वाक़यात। अच्छा, नॉर्मल अगर हम बात कर रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलिजन, जनरल अगर हम बात करें, जनरली स्पीकिंग। अच्छा, 3 के सिलसिले में जो रूनुमा होती है ना चीज़ें, वो यही होती हैं, ज़िंदगी है, मौत है, दौलत है, ठीक है? अच्छा, मैं आज भी अगर बात करता हूँ, तो बहुत सारी जो मिसालें हैं, वो अ आप समझ लें
3 के अंदाज में जो है वो मैं देता हूँ। या मिसाल के तौर पे चलें इस तरह बात कर लेते हैं, दुआ जैसे है, जैसे हम ये करते हैं ना वीडियो, कबूलियत दुआ या दुआ मांगने का मुख्तलिफ तरीके हैं। किसी तरीके से ना भी मांगे, अल्लाह ताला तो कबूल करने वाला है। तो 3-3 दफ़ा रिपीट की जाती है, ठीक है ना? या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अव्वल अव्वलीन या अव्वल अव्वलीन या अव्वल अव्वलीन, इस तरीके से हम लोग जो है 3-3 बार जो है वो रिपीट करते हैं। या इरादे जो हैं, हमारा कोई एम है, एम्बिशन है, तो उसकी रेपिटिशन लाशऊरी तौर पे जो है वो 3 दफ़ा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुमकिन है आप भी ऐसे ही करते हो, ठीक है ना? अच्छा, इसके अलावा ज़िंदगी की कई अहम चीज़ें जो हैं वो 3 हिस्से वाला जो निज़ाम जिसको ट्रायड बोलते हैं ना, इसमें इस पे बेस करती हैं। जैसे पैदाइश है, फिर पैदाइश के बाद ज़िंदगी शुरू होती है, फिर मौत, ठीक है? ये 3 चीज़ें आ जाती हैं। या फिर हमारा दिमाग आ जाता है, जिस्म आ जाता है, रूह आ जाती है, ये भी 3 है। इनके कॉम्बिनेशन से लाइफ जो है वो चलती है। या माज़ी है, हमारा पास्ट है, प्रेज़ेंट है, फ्यूचर है, ये भी 3 है। 3 की इकाई चल रही है ना यहाँ पे। अच्छा, अब रिवायती अदद अगर हम देखते हैं, या जो आप कह लें कन्वेंशनल जो न्यूमरोलॉजी है, उसमें 3 का नंबर वो तीसरा हिस्सा है जो आप समझ लें कि वहदत यानी 1 प्लस 2 यानी 2, यगानगत होगी, कोऑर्डिनेशन हो गई, ठीक है? 1 और 2 को प्लस करें तो 3 आता है, ठीक है ना? तो ये आप देखिए कि जो 3 है इसके अंदर 1 और 2 की पावर मौजूद है, यानी 3 पहला ऐसा अदद है जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सब, ठीक है? या क्या कहते हैं, कंप्लीट, मुकम्मल का वर्ड जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैंने जैसे अर्ज किया कि ये 1 और 2 दोनों को अपने अंदर समोए हुए होता है नंबर 3। इसके बाद फिर ये होता है कि जब हम नंबर 3 पर पहुंचते हैं तो हमें ये समझने की ज़रूरत होती है कि 1 की जो एनर्जी है, 1 की एनर्जी खुद मुख्तारी वाली, ठीक है, नएपन वाली, और 2 की जो तवानाई है शराकतदारी वाली, पार्टनरशिप वाली, यानी 1 तो अकेला होता है ना, 2 पार्टनर्स हो गए। इसके दरमियान हमें जो बैलेंस समझ आता है ना, वो 3 से समझ आता है। अच्छा, इसके अलावा ना, इसके अलावा हम ये करते हैं कि हम 1 का इस्तेमाल तो ताकत के लिए करते हैं, 2 का इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन के लिए, मुआवज़ने के लिए, कोई अगर तज़ाद है, डिफरेंस है, उसको एनालाइज़ करने के लिए, और 3 का जब हम एनालिसिस करते हैं, 3 को देखते हैं, तो मुकम्मल और भरपूर जो एहसास होता है ना, होलसम एहसास, यानी मुकम्मल एहसास जो है, उसके लिए 3 जो है, आप गौर कीजिए, एक अच्छा एहसास जो है वो आता है। यानी आप ये देखें कि जो वहदत होती है उसमें ताकत होती है, ठीक है? और जो आप कह लें नंबर 2 है, ये सीखने का अमल है, ठीक है? और इन दोनों के मिलाप से तकमील होती है, ठीक है? नंबर 3 जो है वो बनता है। और अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी के ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, लाइफ जर्नी के ऊपर अगर हम इम्प्लीमेंट करें, तो हम फिर पैदाइश, ज़िंदगी और मौत के 3 मराहिल से गुज़रते हैं। अच्छा, अकेले पैदा होता है इंसान, नंबर 1 हो गया। उसके बाद दूसरों के साथ ज़िंदगी गुज़ारनी होती है, अभी ये नंबर 2 हो गया। और आखिर में दोनों तजर्बात के साथ इस दुनिया से रुखसत होते हैं, वो थर्ड स्टेज होती है हमारी, ठीक है ना? यानी यही जो सर्कल है ना, ये नंबर 3 की रिप्रेजेंटेशन आपको देता है, और पूरा सर्कल ज़िंदगी का नंबर 3 के ऊपर घूमता है। अच्छा, मैं तफ़सील में भी जा सकता हूँ, मगर मैं मुख्तसरन अर्ज़ करूँगा कि जो इल्मुल आदाद है, न्यूमरोलॉजी है, ये मुतालिया है, ये स्टडी है कि जो नंबर्स हैं वो किस तरह इंसानों को या इस दुनिया को या कायनात को मुतासिर करते हैं, कायनात में जो अल्लाह ताला ने बनाया है सिलसिला उसको। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप तारीख 3-3 देखें, या बार-बार अगर आप 333 देख रहे हैं किसी भी हवाले से, गाड़ी पे, किसी जगह पे लिखा हुआ, तो आप समझ लीजिए कि ये एक रूहानी पैगाम है, इट्स अ स्पिरिचुअल मैसेज, कि आप अपनी ज़िंदगी के
बड़े जो टॉपिक्स हैं उनको उसके अंदर क्या कहना चाहिए, गौर ख्वाज करें, जामे अंदाज से अपनी ज़िंदगी के बड़े मामलात जो हैं, यानी जब ये आ रहा है ना 333 या 33, तो ये मैसेज आ रहा है कायनात से कि गौर करने वाले मामलात जो हैं उनको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आप इस मोमेंट को कैच कर लेते हैं, आप गौर करते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे मामलात जिनको आप ओवरलुक कर रहे थे वो आपकी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखते थे, तो आपको एहसास होगा। तो कि ये जो नंबर दिखाया गया कुदरत की तरफ से या बार-बार फ्लैश हुआ मेरी आँखों के सामने, इसकी ये इम्पोर्टेंस थी। अच्छा, अब ये जो आएगा ना 333, ये खुद मुख्तारी, जिसको हम कहते हैं ना इंडिपेंडेंस, और दूसरों पे यानी तकिया करना, इश्तराक करना, पार्टनरशिप करना, इसको हम कहते हैं इंटरडिपेंडेंस। ये इसको भी जो है ये आपको बैलेंस रखने के लिए ये आएगा, यानी इंडिपेंडेंट है तो भी आपने गौर करना है अपने मामलात के ऊपर, ज़िंदगी से रिलेटेड जो है। अगर आप जुड़े हुए हैं, आपकी शादी है, आप बिज़नेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं, कोई कोऑर्डिनेशन इंटरडिपेंडेंस है, तो तब भी चीज़ों को आपने बगौर देखना है उन पे, मतलब आपने गौर ख्वाज करके फिर स्टेप्स लेने हैं। अब ये जो टाइम आया ना नेपच्यून की रेट्रोग्रेडेशन का पाइसेस के अंदर, ये खास तौर पे गौर फिक्र करने का टाइम है। तो सारे बुरूज जो हैं मैं उनसे भी कहूँगा वो भी करें, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको नंबर 333 या 333 नज़र आ रहा है ना, उनको चाहिए कि एक्स्ट्रा थोड़े से मामलात के ऊपर गौर करें, क्योंकि ये चीज़ इस चीज़ की भी इंडिकेशन हो सकती है कि कोई बड़ा मामला ज़िंदगी का जो है ऑन अ पॉजिटिव नोट किसी इख्तितामिये की तरफ जा रहा हो और आपके ज़हन में ही नहीं है, ठीक है। मैं ऐसे मिसाल दे देता हूँ कि अगर आपको दर्द है जिस्म में, ठीक है, हड्डियों में दर्द है आपको, ठीक है, आपने पेन किलर ले ली, आपने आराम कर लिया, थोड़ी देर के लिए ठीक होगी चीज़, आपने कहा बस यही है। अब अगले दिन या 2 दिन के बाद फिर से वो चीज़ हो रही है, तो इसका मतलब ये है, और अगर आपको ये नंबर्स नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। यू जस्ट हैव टू गो टू द डॉक्टर और उसकी कंसल्टेशन लेनी है कि जनाब मेरे साथ ये मामला हो रहा है, तो मुझे स्क्रीन कर लें या मेरे टेस्ट जो है वो कर लें। मुमकिन है कि खुदा न खास्ता कोई हेल्थ का इशू हो, ठीक है ना? और ये हो सकता है कि अगर आप टाइमली इस चीज़ को एड्रेस कर लेते हैं, तो ये टाइमली चीज़ जो है सेहत वाली तरफ चली जाए। इसी तरह ज़िंदगी के दीगर मामलात, देखें आप जिस बड़े मामले में हैं ना, उसके हवाले से कोई मैसेज जो है इसको कंसिडर आप कर सकते हैं। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि जब भी ये जो वीडियो हमने की है 333 333 के हवाले से की है, तो आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि जो ज़िंदगी है ना, वो हमेशा मुख्तलिफ मराहिल में और मुख्तलिफ सर्कल्स के अंदर, राउंड्स के अंदर जो है वो चलती है। आपने उन तमाम मराहिल से एतमाद, तख्लीकी सलाहियत और खुशहाली के साथ गुज़रना है या गुज़र रहे हैं, ये आपने देखना है, ठीक है? ये नंबर जब भी फ्लैश हो, गौर कीजिएगा। तो अगर आप ये कर लेते हैं ना, मिसाल के तौर पे प्लान कर लेते हैं, अच्छा ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो फिर ये है कि ज़िंदगी जो है बड़े भरपूर अंदाज से गुज़ारेंगे, क्योंकि आप आपकी प्रायोरिटीज़ जो है वो सेट होती जाएँगी। अच्छा इसको भी देखना है, इस चीज़ को भी देखना है, इसको भी देखना है। ये एक मैसेज है, इसको एज़ ए मैसेज लेना है आपने, ठीक है? तो अगर मिसाल के तौर पे आप ये सारी चीज़ें, वीडियो आपने देख ली, आपको अब ये सारी चीज़ें याद नहीं भी रहती, तो आपने सिर्फ़ ये करना है कि जो आपके एम्स, एम्बिशंस हैं, क्योंकि अब ये जो टाइम शुरू हो रहा है ना नेपच्यून वाला, तो इसमें भी आप ये देखिए ये 22 को है, 2-2 है इसका ताल्लुक। उसके ऊपर फिर हम करेंगे वीडियो इंशाल्लाह। मगर आपने ये करना है कि अगर सारी चीज़ें याद ना भी हों, तो आपने ये करना है कि अपने जो हदफ हैं, टारगेट्स हैं, जो आपके एम्स, एम्बिशंस हैं, उनको 3 दफ़ा ज़रूर लिखा करें, ठीक है? ताकि अच्छा इसका फ़ायदा ये होता है कि इसका इम्पैक्ट
जो जब आप लिख रहे होते हैं ना अपना कोई भी एम एम्बिशन है, तो फिर इसमें ये जो कायनात की एनर्जी है ना, ये भी शामिल होती है, ठीक है? और बहुत सारे जो रिजल्ट्स हैं, जब आप लिख रहे होते हैं ना, तो वो कुदरत जो है उसका पॉजिटिव रिजल्ट मुरतब कर रही होती है, क्योंकि आपका इरादा होता है ना और पुख्ता होता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये ज़हन में रखिएगा। बहुत शुक्रिया, आप लोग वक्त निकालते हैं, वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स अपने जो हैं वो देते हैं। उससे एक तो हौसला अफजाई होती है और दूसरा काम को बेहतर करने में बहुत मदद मिलती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस इसी तरह देखते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, वीडियोस पसंद आएँ तो उनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और इसके अलावा आप अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप अगर जायचा अपना बनवाना चाहें, अपने बहन-भाइयों से रिलेटेड कोई जायचा बनवाना चाहें, कारोबार से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, किसी भी शादी-ब्याह से रिलेटेड मामलात के लिए अगर आप जायचा बनवाना चाहें, तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके अपनी कंसल्टेशन जो है उसकी अपॉइंटमेंट वो बुक कर सकते हैं कमर्शियली। और इसके अलावा अगर कोई मसाइल हैं खुदा न खास्ता, सबकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ चल रहा होता है, तो रंग, रोशनी और खुशबू से और सबसे ऊपर कुरान करीम की मदद से इन मसाइल का जो हल है, उसके लिए भी आप कंसल्टेशंस जो हैं, वो अपनी बुक कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे बताइएगा। एक टॉपिक था मेरे ज़हन में, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कमेंट्स अपने ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।